बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग इस वक्त घरों से निकलकर सड़कों पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के बिलों को न सिर्फ नजर आतिश किया जा रहा है बल्कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुमाइंदों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। कराची में के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों पर तशद्दुद किया गया, जबकि फैसलाबाद में भी इस तरह के वाकयात देखने को मिले हैं। लोग सड़कों पर मौजूद हैं। बिलों को नजर आतिश करने के साथ साथ लोगों का यह दावा है कि अगर बिलों को वापस ना लिया गया या उनको हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का रिलीफ ना दिया गया तो वो ये जो तकसीमकार कंपनियों के नुमाइंदे हैं इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते रहेंगे। हुकूमती मुलाजमीन के टैरिफ में तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ रहा है और मुल्क भर में इस वक्त सिविल नाफरमानी की एक लहर पैदा हो रही है। जो पाकिस्तान के बिजली सार्फिन हैं उनकी अक्सरियत इस वक्त यह दावा कर रही है कि उन्होंने इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की जितना बिल उन्हें भेजा गया है। जो किराएदार हैं उनका यह दावा है कि किरायों से ज्यादा बिजली के बिल वसूल हो रहे हैं और तनख्वाहदार मुलाजमीन ये सरापा एहतजाज हमें दिखाई दे रहे हैं कि इतनी उनकी तनख्वाहें नहीं है जितना उन्हें बिजली का बिल मौसूल हुआ है। इस वक्त मुल्क में क्या हालात पैदा हो रहे हैं, मैं प्रोग्राम में आपको यह बताऊंगा कि आखिर किन कवानीन के तहत और किस तरीके से बिजली के बिलों में कौन कौन से टैक्सेस लगाकर बिजली का बिल बढ़ाया गया है, इसका क्या मकसद है। यह बात तो वाज़ेह है कि IMF के साथ जो हमारी डील हुई है, जो माजी की हुकूमत करके गई है, उसमें यह सब कुछ नविश्ता दीवार था कि बिजली के बिलों में इजाफा होगा, टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है। लेकिन हालात इस कदर खौफनाक होंगे कि मुल्क में सिविल नाफरमानी नजर आएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। प्रोग्राम में हमारे साथ सबसे पहले तो मौजूद हैं सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जमात इस्लामी ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है, ताजिर बिरादरी सड़कों पर हमें दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और चूंकि मैं एज ए प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर बात कर रहा हूँ और हम अगर ये कहते हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो इस वक्त तो इस ख्याल को तो हमें शायद अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली फिर हम अपनी चीजों को, जो हमें चीजें चाहिए मुल्क के अंदर, हम उन्हें कैसे पूरा करेंगे। इसका मतलब है कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। LCs आपकी खुल नहीं रही हैं तो फिर इसका यह मतलब है हम स्मगलिंग की तरफ जाएंगे। तो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और हमने आज हम भी देखें इस पे हम भी गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि इस वक्त चूंकि इमरजेंसी है तो गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज को बदलना होगा। हमें जितने फ्री यूनिट्स, हमारा मुतालबा है लाहौर चैम्बर का कि चूंकि हम इमरजेंसी की स्टेट में पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है तो जिस जगह पे भी फ्री यूनिट, चाहे वो लेस्को है, चाहे वो वापडा है, चाहे वो सुई गैस है, वो जहां पर भी हैं उन सबको खत्म किया जाए। जौन से भी महकमे हैं, जब हालात बेहतर हो जाएंगे इस मुल्क के, हम बिल्कुल फ्री। अच्छा काशिफ साहब, ये घरेलू सार्फिन पर तो बहुत ज्यादा बोझ डाला गया है। अब उसमें वो स्लैब का मामला हो कि अगर आप 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर यूनिट का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, या दूसरे टैक्सेस बेतहाशा बिल्स में डाले हों। कमर्शियल सार्फिन के जो बिल्स हैं, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं या किसी भी तरह से पावर लूम्स जो लोग चला रहे हैं, कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात में किस तरह से इजाफा किया गया, इसको जरा बताइएगा। देखें, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री चले और हमारा कमर्शियल सेक्टर चले, हमें अपनी प्रायोरिटीज को इस तरह से चेंज करना है कि हमें एक तो सोलर की तरफ जाना होगा। अगर हम सोलर की तरफ नहीं जाएंगे तो ये रेट्स ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और इससे ज्यादा ये रेट्स बढ़ेंगे। मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे मुल्क के अंदर 8 महीने बिजली रहती है तो सोलर पे जाएं, नेट मीटरिंग पे हमें शिफ्ट करें और नेट मीटरिंग के रेट्स को बेहतर करें, वरना हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। कितने टैक्सेस लगाए गए कमर्शियल सार्फिन को अगस्त के बिल में? टैक्स लगाना तो बहुत आसान है। कभी हम किसी डैम का बीच में डाल देते हैं, कभी कोई टैक्स डाल देते हैं, कभी सुपर चार्ज डाल देते हैं, कभी सुपर टैक्स लगा देते हैं। क्योंकि ये जो भी आपके जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, आपका फ्यूल है, यहाँ से टैक्स की कलेक्शन बहुत आसान होती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान होता है कि इन जगहों पर टैक्स के रेट को बढ़ा दे, क्योंकि इस दफा हमने 9,000 अरब रुपया इकट्ठा करना है
और गवर्नमेंट को ये नजर आ रहा है कि फॉरेन रेमिटेंस बाहर से नहीं आ रही, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, इंपोर्ट्स उस तरह से हमारा इंपोर्ट्स पे हमने चूंकि कर्टेल किया हुआ है और हमारे टैक्सेस इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये सबसे आसान तरीका है यूटिलिटीज के ऊपर प्राइस अपने टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 50% से भी ज्यादा कॉस्ट जो है, जो बिजली की कॉस्ट है, 50% से ज्यादा उसके ऊपर हमारे टैक्सेस हैं। तो इस वक्त सफेद पोश का जीना, अवाम का जिंदा रहना, इंडस्ट्री का चलाना, कमर्शियल सेक्टर का अपने कारोबार को कंटिन्यू करना नामुमकिन हो चुका है। जी ठीक है, तो यानी आपको लगता है कि सोलर पे इसको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये तो बहुत अभी मुश्किल है जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। हमें आज भी अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना है। टैक्स सर, कमर्शियल सार्फिन पर टैक्स इस महीने कितना लगाया गया है? मैं आपको बता तो रहा हूं कि ये एक तो जी यूनिट्स पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि आप ओवर रीडिंग भी भेज रहे हैं। हमारे जो बिजली के बिल हैं उनको 50% से बढ़ा दिया है प्राइसेस ही। और आप वैसे भी देख लेना, आप जब इसको बिजली जब आप बनाएंगे इम्पोर्टेड फ्यूल से, और जब आपका डॉलर के अगेंस्ट 100 रुपया था, आज 300 रुपया है, तो 300 टाइम्स, तो 300% तो ये वैसे ही बढ़ चुका है। तो हमें इस बात को भी देखना है कि आपकी डिवेल्युएशन, आपका इंटरेस्ट रेट, आपकी जो बाकी चीजें हैं, ये सारे उनके इम्पैक्ट हैं। जब तक आपके मुल्क की करेंसी बेहतर नहीं होगी, जब तक आप अपनी करेंसी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, ना ही आप इन्फ्लेशन को कम कर सकेंगे, और ना ही आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, और ना ही यूटिलिटी की प्राइसेस को कम कर सकेंगे। जी नाज़रीन, कमर्शियल और सनती सार्फिन से जो इनकम टैक्स वसूल किया जाता है, 18% जनरल सेल्स टैक्स उसमें लागू है, और फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद जीएसटी जो है वसूल की जा रही है, और फिर इस पर एक्साइज ड्यूटी भी ली जाती है। और बिजली की जितनी तकसीमकार कंपनियां हैं, बिजली के बढ़ते हुए निर्खों की वसूली के लिए बिल एडजस्टमेंट भी वसूल कर रही है। और बिजली के निर्ख 42 रुपये फी यूनिट होने पर जो है, जिस तरह से काशिफ साहब बता रहे हैं, इस हवाले से जो ताजिर बिरादरी है, जो सनतकार है, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, या जो पावर लूम्स चला रहे हैं, वो इस हवाले से सरापा एहतजाज है। काशिफ साहब, क्या लगता है, अगर आपको अभी जिस तरह से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कल भी इस पर मीटिंग की है और आज भी उन्होंने जो है वो मीटिंग इस पर की है, क्या लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा कम से कम कमर्शियल सार्फिन को या घरेलू सार्फिन को? देखिए, हमने भी इस सिलसिले में लाहौर चैम्बर ने भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है कि सूरत हाल हमारे कंट्रोल से निकलती जा रही है और अवाम कंट्रोल में नहीं रहेगी। आपको बेहतर फैसला करना होगा। अगर आप बेहतर फैसला नहीं करेंगे तो सिविल नाफरमानी की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, और जो हम जिसके बिल्कुल भी हम इसको नहीं फेस कर सकते कि हमारा मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ जाए। हमारे जो पहले इश्यूज हैं, और मैं समझता हूं कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जितने भी हमारे जो हम फ्री यूनिट्स जितने भी डिपार्टमेंट से दे रहे हैं, हमें इस वक्त बंद करना होगा। गवर्नमेंट को अपने अखराजात को कम करना होगा। हमें अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना होगा। अगर आज भी हम ये नहीं सोचेंगे तो ये जो प्राइसेस इस वक्त आपकी यूटिलिटी की हैं वो इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे, और केयर टेकर जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको बैठकर, बल्कि तमाम गवर्नमेंट्स को बैठकर इस पे फैसला करना होगा कि हमने आगे इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। क्योंकि अगर इसी तरह से हमारी प्राइसेस बढ़ती रही इलेक्ट्रिसिटी की, तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। और आप अभी बता रहे थे कि 18% सेल्स टैक्स है। मैं आपको बताता चलूं कि जो रिटेलर्स हैं उस पे 5 और 5.5% एडिशनल सेल्स टैक्स भी लगता है। तो इस वक्त जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज हैं वो जितनी बढ़ चुकी हैं, इस वक्त कारोबार का करना नामुमकिन हो चुका है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है 22% है, 25-26% से कम आपको बैंक से पैसे नहीं मिलते। तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम अपनी कम्युनिटी को कैसे लेके चलेंगे और हम अपने इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे चलाएंगे, रोजगार का क्या होगा और टैक्सेस हमारे कैसे पूरे होंगे। मेरी समझ से बाहर बात है जी।
ठीक है, काशिफ अनवर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। वजारत तवानाई में बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से इजलास भी हुआ है, और अगर हम जो इस वक्त सरापा एहतजाज पाकिस्तानी सड़कों पर हमें दिखाई देते हैं, अगर हम उनसे सवाल करें तो हर पाकिस्तानी ये पूछना चाहता है कि सरकारी मुलाजमीन और पाकिस्तान की अशराफिया अरबों रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल क्यों करती है, कि अगर हमें घर का मामूली सा सामान चलाने के एवज हज़ारों रुपया बिल देना पड़ेगा, तो फिर ये अशराफिया क्यों मुफ्त बिजली इस्तेमाल करती है, इनको क्यों ये मराहत दी जाती हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फयाज चौधरी साहब, माहिर उमूर तवानाई हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज साहब, बिजली के बिलों में बेतहाशा इस इजाफे की बुनियादी वजह क्या है? जी, ये जैसे दिन रोशन होता है, इसी तरह ये दिन जैसे मुझे रोशनी नजर आती है, इसी तरह ये 7 साल पहले या 6 साल पहले ये पता था कि ये इस अंदाज से बिजली के निर्ख हो जाएंगे या उसकी ये प्रपोर्शन होगी। तो ये कोई हमारे लिए या मेरे लिए या मेरे ऐसे लोग जो समझते हैं बातों को, उनके लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये वार्न किया गया था। अगर आप 2016-17 के आप कुछ न्यूज आइटम्स देख लें तो ये उस वक्त भी बताया गया था कि ये आप कैपेसिटी ट्रैप में फंस जाएंगे, और वही हुआ। अब शेर अली साहब अब जब वजीर थे तो उस वक्त भी ये बात की जाती रही है। जी, मैं जब मैनेजिंग डायरेक्टर था एनटीडीसी का, मैंने ही तो वार्न किया था। आप उठा के देख लें 25 मई की अखबार को जरा उठा के देख लें कि मैंने क्या बातें की। एनीवे, तो वो उस वक्त भी यही वार्न किया गया था कि आप कोई ऐसा कैपेसिटी प्रोजेक्ट ना लगाएं, खासकर इंपोर्टेड फ्यूल का, और हमें इजाफी कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बिजली के निर्ख, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं होगी। तो आप इस तरह इसको देखते हैं कि अगर आपने घर में अपने लिए एक गाड़ी ले ली तो उसकी लीज कास्ट तो आपने देनी है, आप उसको बेशक चलाएं या ना चलाएं। और लेकिन अगर आप ये कह लें कि भाई शायद ये खराब हो जाए तो मैं 2 ले लेता हूं, फिर मैं 2 की बजाय मैं 3 गाड़ियां ले लेता हूं, और बाद में मसला आपकी उसका यूटिलाइजेशन उतनी हो नहीं, आपका तो 1 या 2 गाड़ी से काम चलता था, लेकिन तीसरी या चौथी गाड़ी जिसकी आपको लीज के पेमेंट देनी पड़ेगी, और कल कलां को अगर उसमें फ्यूल भी इतना एक्सपेंसिव हो जाए तो आप कैसे चलाएंगे। ये बड़ी आम आदमी के समझने के लिए ये इस तरह की मैं मिसाल इसलिए दिया करता हूं ताकि आम आदमी को ये बात समझ आ जाए। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम जो डिमांड जिसको सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इतने बड़े प्लांट लगाए और इतने ज्यादा लगाए कि वो हमारी समर की डिमांड है। अब समर की डिमांड हमारी तकरीबन इस मुल्क की 20,000 मेगावाट कूलिंग लोड की डिमांड है, जिसमें फैन और एयर कंडीशनर चलते हैं। बाकी सर्दियों में वो 12,000 से नहीं बढ़ती, गर्मियों में वो 30-31 की बातें हैं। तो हमें जहां तवज्जो करनी चाहिए थी कि अपनी वो जो डिमांड साइड मैनेजमेंट करके, पीक शेविंग करके, या अपने घरों को डिजाइन को बेहतर करके, वहां इंसेंटिव प्रोग्राम करके अपनी डिमांड को कंट्रोल में लाया जाता, जिसके लिए, क्योंकि वो 4 दिन चलेगा, जब गर्मी आएगी बारिश हो जाएगी, प्लांट नहीं चलेगा। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बेहतर होता है, प्लांट नहीं चलेगा। तो जो जिसके लिए सारा साल आपने पैसे दिए कैपेसिटी, अगर वो सिर्फ 80 घंटे चले तो कौन सा टैरिफ लगाएंगे उसको रिकवर करने के लिए। अगर आपने 5 या 6 हजार मेगावाट ऐसे लगा दिए जिसकी यूटिलाइजेशन आपकी हो 15-20% के करीब, तो क्या उससे मतलब वो तो आपका टैरिफ बढ़ाएगा लेकिन रिकवरी नहीं होगी, आपकी सेल नहीं होगी। तो ऐसे ही है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। पूरे 30 साल का जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप 30 दिन के लिए नहीं सोचते, आप 5 साल के लिए नहीं सोचते, आपको पूरी उसके जो लाइफ जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका पता होना चाहिए।
उसके लिए आपको ट्रू नॉलेज होना चाहिए। आईएमएफ के साथ जो हमने मुआहदे किए उसमें ये बात हमने एडमिट की कि हम बिजली के निर्खों में इजाफा करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करेंगे और इस नहज तक मुल्क को ले जाएंगे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जन्म लेगी। देखिए ना, अब आईएमएफ से जब आपने पैसे लेने हैं तो उन्होंने रिकवर करने हैं, ठीक है। किसी से भी उधार लें तो आपने उसने अपनी कंडीशंस रखनी है। तो जो इजी जो वे आउट निकलता है कि भाई उन्होंने सिर्फ एक डिमांड होती है कि आपने सब्सिडीज खत्म करनी ताकि आप रिकवरी ठीक कर लें। अब हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल है उसमें फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट सामने आ जाते हैं कि वो सब्सिडी उस अंदाज से खत्म नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, फिर जो लोग बिल दे रहे होते हैं उसको और महंगा करते जाते हैं। तो हमारे पहले तो हमने कैपेसिटी ज्यादा लगा ली तो हमारा काम चल रहा था पिछले साल या पिछले 1.5 साल 2 साल, अब स्टिल पीपल वर अफोर्डिंग इट। लेकिन जब आपका वो जो डॉलर जिसके अगेंस्ट आपने डॉलर इंडेक्सेशन जब 105 रुपए का डॉलर था वो आपका 315 या 20 रुपए का हो जाए तो 3 गुना आपकी वो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई। तो आपके जो टैरिफ में तकरीबन 70% पोर्शन जो है, मैं टैक्स को नहीं बीच में शामिल करता, जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उसका जो 70% पोर्शन है वो तो कैपेसिटी का है और बाकी 30% ऑपरेटिंग कास्ट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो बस तो ले ली, अब उसमें सवारी नहीं बैठती है तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए होती है। तो जब आप कैपेसिटी लगाते हैं तो पहला काम है उसकी बिक्री क्या होगी, कैसे रिकवर होगी, उसका अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। इसी बात का खदशे का मैंने 6 साल जब मैं 6.5 साल पहले ये वार्न करते रहे कि ये इस अंदाज से काम ना किया जाए। लेकिन सर अब अगर जिस तरह से अवाम हमें सड़कों पर दिखाई देती है और सबके लबों पर यही शिकवा है कि हम इतने भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बाकायदा कंपैरिजन किया जा रहा है कि मेरे घर का इतने यूनिट्स के बाद इतना बिल आया और ये एक वापडा का मुलाजिम है इसका इतने यूनिट्स इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ इतना सा बिल आया। सर अगर सरकारी मुलाजमीन को सब्सिडी ना दी जाए, मुफ्त यूनिट्स ना दिए जाएं, तो आपको लगता है इस बहरान पर काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल गलत बात है, एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है। ये जैसे कहते हैं ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। और ना किसी बात को ये समझ है, वो जो एम्प्लॉई है वो उसकी पैकेज का हिस्सा है, उसको आप क्या करेंगे, यूनिट नहीं देंगे तो उसको आप कह देंगे यार आप 15,000 20,000 40,000 आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, इतनी सी बात है। वो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है वो पे करता है। अगर लेट्स से एक एनटीडीसी में लेट्स से या आप किसी भी डिस्को में अगर 10 डिपार्टमेंट हैं तो वो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसके फाइनेंशियल कास्ट में से काटे जाते हैं पैसे, वो उसकी तनख्वाह का हिस्सा है। नहीं सर, बिजली बहरान पर तो काबू पाया जा सकता है ना सर? नहीं, वो उसका पोर्शन महकमा उससे पैसे ले ले तो जाहिर है फिर मामला तो ठीक हो जाएगा। महकमा पैसे लेता है, महकमा पैसे लेता है और उसको टैरिफ में वो जो उसकी तनख्वाह का जो हिस्सा है, तो वो जो पब्लिक सर्विस कर रहा है उसकी वो तनख्वाह में तनख्वाह का हिस्सा है। सर आपसे ये समझना चाहता हूं नाजरीन के बिहाफ पर कि मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट किसी महकमे के मुलाजिम का मुफ्त है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, क्या महकमा वो सरकारी खजाने में पैसे दे रहा है उन यूनिट्स के? क्यों नहीं दे रहा? उसके अगेंस्ट उसने वो जो अच्छा सरकारी खजाने से क्या वो जो मुलाजम है वो क्या तनख्वाह लेता है? वो कहां से लेता है तनख्वाह? सर्टनली अपने सरकारी खजाने से लेता है। और अगर आप कहें कि भाई इस तरह है, तुमने मेरे साथ ये काम करो, तुम 1 लाख रुपया तनख्वाह ले लो और 1000 यूनिट ले लो, या तुम मुझसे 1 लाख की बजाय 1.5 लाख ले लो, तो वो कहता है जी चले मुझे 1000 यूनिट दे दे, मैं 1.5 लाख की बजाय कम से कम मेरे पैसे खर्च ना हो जाए, चलो मेरे पैसे। ये बेसिकली ये बात है। और उसको ओवरऑल आपके टैरिफ में आप असल में ये बहुत ही फजूलियात में हम पड़ गए हैं। मामला जो खरबों का है उसको छोड़ के सर एक इशू तो है ना, पाकिस्तान में सालाना अरबों रुपए की बिजली चोरी की जाती है, कुंडा कनेक्शन आम है। और अगर हम ये पंजाब चोरी तो नहीं है ना,
ये चोरी नहीं है, ये तो आपने एग्रीमेंट किया अपने एम्प्लॉय के साथ, वो चोरी जो है अगेन। मैं इसके अलावा बात कर रहा हूं, जो बिजली चोरी होती है पाकिस्तान में, उसकी सर बात कर। जी जी, जो बिजली चोरी होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल आपने 100 रुपए का बिल दिया पूरे पाकिस्तान में, तो आपको 11 रुपए नहीं मिलते, 89 मिल जाते हैं। अच्छा, वो जो 11 रुपए नहीं मिलते वो भी पेनल्टीज पड़ती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। अच्छा, अब उसमें जो 5 डिस्कोज ISCO, इस्लामाबाद की 4 जो पंजाब की डिस्को हैं, ऑलमोस्ट 100% रिकवरी है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, नेपरा की इंडस्ट्री स्टेट रिपोर्ट है। बाकी जो हमारे KP में या सिंध में या बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या जो भी रीजन है, इनएफिशिएंसीज हैं, तो वहां से रिकवरी कम होती है। लेकिन आप ये देखिए कि टोटल पाई में से वो तो 35% है, बाकी 3 सूबे तकरीबन 35% इस्तेमाल, 65 पर, बल्कि 35 भी नहीं है, 67% पंजाब और ये ISCO इस्तेमाल करता है, वो तो 33% भी नहीं है। तो 33% में से अगर आपको 80% पैसे मिल गए, 20 नहीं मिले, तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के लेवल पे वो जाके 10 रुपए आपको नहीं मिले, वो फिक्स होना चाहिए। मैं उसको कतन कोई फेवर नहीं है। अब सर क्या लगता है, निगरान वजीर आजम ने कल भी इजलास बुलाया, आज भी मीटिंग हुई है, क्या निगरान हुकूमत काबू पा सकती है? क्या पब्लिक को रिलीफ दिया जाएगा? अदारों का काम है, हुकूमत ने फैसिलिटेट करना होता है। अब हुकूमत को क्या है कि आपका सेल्स टैक्सेस में आपके, जब आप देखिए अगर इस टोटल पाई में से तकरीबन 56 ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये बिल हमें जो आया हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। लोगों ने तो बड़ी तादाद में नजर आतिश कर दिया, हर चीज से वाकिफ है, और प्रोटेस्ट किया जा रहा है तमाम शहरों में, पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है, सिविल नाफरमानी करेंगे, बिल अदा नहीं करेंगे। पब्लिक कहती है हमारी बियॉन्ड कैपेसिटी है ये बिल्स, तो क्या हुकूमत रिवर्स कर सकती है? देखिए ना, जो आपके एडिशनल सेल्स टैक्स है या कोई कैपिटल ऐसा टैक्स है, ठीक है, उसको तो फौरी आप रिलीफ दिया जा सकता है। अच्छा, वो आपको IMF में मसला आएगा, लेकिन आपने समझाना है कि भाई मेरे यहाँ राइट्स हो रहे हैं। दूसरा आपने क्या करना है, आपने जो फाइनेंशियल जो आपका बर्डन है उसको रीप्रोफाइल करें। आपने जो इतना उधार ले लिया है और उसको पहले 10 साल में पेमेंट का वादा किया हुआ है, या तो 10 पे 12 ले जाएं, 12 से 15 ले जाएं, उसका इंटरेस्ट रेट निगोशिएट हो सकता है। वो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, चाइनीज हम, क्योंकि ज्यादातर लोन हमारा चाइना से है। अब जब आप अपने मुल्क की सूरत हाल, हमारे जिसने भी ये गलती की, ठीक है, अब लोगों को इफेक्ट हो रहा है, तो आप एज ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप ये बात कर सकते हैं कि डेफर्ड पेमेंट का जैसे सिलसिला होता है, जो आम अगर सारिफ उसको नहीं पे कर सकता, वो क्या करता है, जाके किस्तें करा लेता है। ठीक है, इसी तरह की सूरत हाल ये गवर्नमेंट लेवल पे होनी होगी। अब वो आम मैं जो देखता हूं, जो गलती करके गए सबसे शोर भी वही ज्यादा मचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी वो हम अबू जहल, मैं इसको कहता हूं अबू जहल सिंड्रोम, अभी ये नहीं कि हठधर्मी से बाज ही नहीं आना, तो हमें इन कामों से बाज आना है। अपने मुल्क के लिए सोचना है, क्या मुझसे गलती हो गई, उसको कबूल करके उसको सीधे तरीके से फिक्स करने की बात करें। मैं इसको जिस अंदाज से देखता हूं, एक इमरजेंसी लगा के टास्क फोर्स बनाई जाए और उसके जो भी ऑर्डिनेंस करके इसकी जो रिलीफ देने के वो तरीके निकाले जाए, लेकिन ताकि सेक्टर भी इफेक्ट ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट खराब ना हो। कई इसमें तरीके हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं अभी सारे सॉल्यूशंस आपको यहां देके, तो मैं चाहता हूं उन पे कंसेंसस, उस पे डिबेट हो, फिर उस पे इम्प्लीमेंट हो वो वाले सॉल्यूशन। तो वो इस मुल्क में भी मौजूद हैं बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल्स, आप उनको उनकी कंसोलिडेटेड अप्रोच उसको कंसल्ट कर सकते हैं और समझ इसमें ये नहीं आ रही इस तमाम तार इशू में। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि राइट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है लोग सड़कों पर हैं और आगे लगा रहे हैं, तो हालात तो कशीदा हो रहे हैं, लेकिन समझ ये नहीं आ रही जब हम लोगों से बात करते हैं या कैमरे पर लोग आकर अपना दुख बयान करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने तो यूनिट ही इस्तेमाल 100 की हैं, हमें बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया? क्या यूनिट की कीमत गलत लिखी गई? क्या उसमें कोई हेर फेर मीटर रीडर की जानिब से की जा रही है? ये सर सिस्टम इस तरह से हमें कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोग कहते हैं कि हमने इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं की। टैक्सेस क्या इस तरह हो सकता है कि 200 यूनिट पर
टैक्स लगा दिया जाए 1 लाख बिल के हिसाब से? अच्छा, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सिंग हो सकती है, ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको आप कह सकते हैं कि भाई हमारे पहले भी ऐसे ही हो रहा है, जो आप सब्सिडी दे रहे हैं इसको हम क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। जो अफोर्ड कर सकता है, जो गरीब का पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो मैं और आप मिलके दे रहे हैं। जो मेरे घर का अगर वो मुलाजिम कल से वो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसको अगर 10 रुपए का है और मुझे 50 रुपए का बेसिकली मैं उसकी जगह दे रहा हूं, हम इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। और ये इसी तरह ये हमारा टैरिफ है इसी तरह डिजाइन। पहले भी अमीर आदमी गरीब आदमी का बिल दे रहा है, वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं दे रही, ठीक है, लोग ही दे रहे हैं। हमें जहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जो हमने एडिशनल चीजें उस बिल में शामिल कर दी, और फिर जो हमने ओवरऑल कंट्री की जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल बना दी है, वो अपने हमारे करतूत ठीक नहीं है, जिस वजह से आपका इतना रिस्क बढ़ गया है और आपको काइबर और ये सारे आपके जो रेट्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। लोग जो आपको लोन देते हैं वो बहुत हाई रेट पे देते हैं कि भाई आपका कंट्री बहुत रिस्क वाला है, हम इसको आसानी से आपको लोन नहीं देंगे। तो आप अपनी इन्वायरमेंट ठीक करें। सबसे पहले फोकस जिन चीजों पे होना चाहिए, आप वीड्स में घुस जाते हैं, वो जी मुलाजमों को पैसे मिले, टोटल 11 अरब, आप 1000 अरब का नुकसान कर रहे हैं, जो कि सर्कुलर डेट है। आप 10 अरब के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि उनकी तनख्वाह का हिस्सा है, जो कि उसमें तो कोई मसाइल भी नहीं है, वो ऑलरेडी एग्रीड है। अच्छा, और ये लोगों को गलत तरफ लगा के जो उनके अपना जो जज्बात को भड़काया जाता है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। इसको तरीके से समझदारी से इन चीजों को हल करना चाहिए, और उसके हल मौजूद हैं, लेकिन वो भी आप 8-10 लोग जो सियाने लोग बैठ के वो एक एडवाइस दें और उस पर बड़े स्टार्डी ऑर्डिनेंस के तहत वो सारे फैसले क्विक लिए जाएं, तो ये काम हो सकते हैं। ठीक है जी, फयाज चौधरी साहब हमारे मौजूद थे और काशिफ अनवर साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और आवाम की अक्सरियत ये चाहती है कि उनको गुज़श्ता महीने के बिल में ना सिर्फ रिलीफ दिया जाए, बल्कि अगले आने वाले महीनों के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान कोई पॉलिसी वाज़े करे और लोगों को एतमाद में ले कि इस शदीद मुआशी बहरान में लोगों का इस तरीके से इस्तेहसाल नहीं होगा और उन पर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा जिसको बर्दाश्त करने की वो सकत नहीं रखते। प्रोग्राम न्यूज़ फीड से रुखसार मीर को इजाज़त दे, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।